हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट x इंटू एच डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एच डैश एन माइनस वन एक्स प्लस एन इंटू एच एन एक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकरेंस फार्मूला 5। प्रूफ देने जा रहा हूं बेटा। वी नो दैट हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा, ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। यही तो होता है ना फार्मूला, अपॉन फैक्टोरियल एन। सही तरीके से लिखूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्लियर। अब मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इधर जो मेरे पास बना, ये बना डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी डी ओवर डी एक्स एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। क्लियर। इधर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकल करके आएगा ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर गुणा कितना होगा भाई, मेरे ख्याल से तो 2t होगा। देखो आप, इंटू 2t इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा एच डैश एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। क्लियर। अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो मेरे पास जो निकल करके आया हुआ है भाई, वो ये निकला है, इस तरफ जो निकला है वो निकला है 2t ई की पावर माइनस के ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है भाई, वो बना हुआ है समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ओके, और ये बना हुआ है टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच डैश एन एक्स। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर बी है। क्लियर। अगेन मैं वही रिजल्ट उठा रहा हूं। अगेन हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला ये होता है ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है समीशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 थी। ओके, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अब की बार मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी ओवर डी टी एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू टी की पावर एन। कर दिया डिफरेंशिएट। इधर डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद मेरे पास निकल करके आएगा, ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये निकलेगा 2x माइनस के 2t। आप एमएससी के बच्चे हो, खुद से कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन। ई की पावर हो जाएगा 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बनेगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ओके, और ये कितना बनेगा भाई, ये होगा एच एन एक्स
बटे फैक्टोरियल एन गुणा एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन। देखो ना भाई, ये तो एच का फंक्शन है, ओके, ये फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एन टी की पावर एन माइनस के वन। क्लियर? अगले वाले पेज पे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, कितना निकला? इस तरफ जो बना हुआ है वो बना हुआ है 2x माइनस के 2t बना हुआ है, और यहाँ बना हुआ है e की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर बना हुआ है, इज इक्वल टू उधर जो बना वो ये बना हुआ है बेटा, एक मिनट समीशन लगाना भूल गया मैं, समीशन ऑफ n इंटू टी की पावर n माइनस वन, ओके, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच एन एक्स। मैं इसको खत्म कर दूंगा, n बटे फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूं n बटे n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर आएगा 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर? यानी इधर जो बना मेरे पास, ये बना 2x माइनस के 2t ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन चल रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये बनेगा कितना भाई? 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, टी की पावर n माइनस वन और एच एन एक्स। ओके, सपोज दैट ये जो इक्वेशन है इसको मैंने सी मान लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। क्लियर? नो प्रॉब्लम। इसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर बी लिखूंगा, 2t, इक्वेशन बी इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, जो कि मेरे पास है 2t ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू है समीशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, टी की पावर n है, फैक्टोरियल n है, और h डैश एन एक्स है। ओके, ये इक्वेशन नंबर बी है। समझ आती है ना? ये देखो आप, मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, इक्वेशन नंबर बी, ये वाली इक्वेशन उठा ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरी इक्वेशन नंबर सी है, ये मेरी इक्वेशन नंबर बी है। अब मैंने क्या करा भाई, इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करा मैंने कितने से, इसको तो गुणा करा मैंने टी से, इसको तो गुणा करा मैंने भाई, 2 तो है ही, x माइनस के टी से गुणा करा इसको मैंने, इसको तो गुणा करा मैंने x माइनस टी से, कर दिया गुणा। और इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने गुणा करा कितने से, इसको गुणा कर दिया मैंने टी से, ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है ना? ये साइड इधर की दोनों बराबर हो जाए। क्लियर? तो जैसे ही मैं गुणा करूंगा, गुणा करने के जस्ट बाद जो है, पहले वाली इक्वेशन तो मेरे पास निकल करके आएगी, यहाँ से देखना है बेटा, 2 मैंने ऊपर पहले वाली बी को लिख रहा हूँ मैं, 2 साथ में मैंने टी से गुणा कर दिया, टी, और ये हो गया x माइनस के टी, और ई की पावर ये हो गया 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, किससे गुणा कराया मैंने भाई? मैंने गुणा कराया टी से। ओके, जब मैं यहाँ टी से गुणा कर रहा हूँ तो ये निकल करके आएगा समीशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, टी की पावर कितना हो जाएगा? टी की पावर n, और ये हो जाएगा एच एन एक्स। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? अगले पेज पे लिखूंगा मैं इसे। क्लियर है ना? यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आई है वो ये बनी है बेटा, 2t x माइनस के टी ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बना हुआ है कितना बना है भाई? n माइनस वन टी की पावर n, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, टी की पावर n बटे n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एच एन एक्स। एक तो बना मेरा ये इक्वेशन कौन सी बनी है मेरी? ये तो बनी हुई है मेरी सी, इक्वेशन नंबर सी। क्लियर?
इसके नीचे इक्वेशन नंबर बी भी देखता हूँ। इक्वेशन नंबर बी जो है मेरी ये है, ओके, इसको मैंने एक्स माइनस टी से गुणा कराया, ये साइड तो सेम ही रहेगी, ये तो सेम ही रहेगा, 2t, ये हो जाएगा x माइनस के टी ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बनेगा भाई, इधर बनेगा x माइनस के टी, यहाँ बनेगा x माइनस के टी समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये होगा t की पावर n बटे फैक्टोरियल n इंटू h डैश एन एक्स, h डैश एन एक्स। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर बी। देखो बेटा, बी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बी की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली दोनों बराबर है, और ये वाला रिजल्ट और ये वाला, जब भाई दोनों की दोनों ये वाली और ये वाली बराबर हैं, यानी ये वाला इसके बराबर है और यही रिजल्ट इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला रिजल्ट इस वाले रिजल्ट के बराबर होगा। सो दैट फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा भाई, ये मेरे पास सीधे का सीधा हो जाएगा भाई, ये होगा x माइनस के टी समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कितना होगा t की पावर n बटे फैक्टोरियल n h डैश एन एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये होगा t की पावर n बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया एच एन एक्स। मेरे ख्याल से आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब इन स्टेप्स की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप इनकी गुणा करो। आप देखो, आप x के साथ इसकी गुणा करूँगा, मैं x के साथ इसकी गुणा करूँगा, फिर t के साथ इसकी गुणा करूँगा, 3 स्टेप बन जाएंगे टोटल। गुणा कर रहा हूँ, गुणा करने के बाद मेरे पास जो निकल करके आएगा वो होगा h समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच एन एक्स, सॉरी h डैश एन एक्स, एक तो बनेगा ये, माइनस अगले वाला स्टेप बनेगा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसी तरीके से, और ये होगा t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये होगा फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा h डैश एन एक्स, और लास्ट वाला स्टेप क्या बनेगा, बराबर ये बनेगा मेरे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 से ले लो आप भाई। देखो आप वही सेम केस, ओके। यहाँ देखो आप, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ले लूंगा, समझने की कोशिश करना, मैंने n इज इक्वल टू 1, यहाँ n इज इक्वल टू 1 कैसे लगा रहा हूं, मानी n इज इक्वल टू 1 कैसे लगा रहा हूँ, पूरी बोतल उठा ले जा, समझने की कोशिश करना बेटा। n इज इक्वल टू 1 क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस स्टेप को ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। अगर बाई चांस यहाँ मैंने समीशन n इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ 0 डालूंगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा। माइनस के 1 होने का मतलब क्या है, क्या फैक्टोरियल -1 डिफाइन होता है, ये स्टेप डिफाइन नहीं हो पाएगा, ओके। अर्थात इसमें समीशन n इज इक्वल टू 1 लेकर के चलना पड़ेगा मेरे को। आप चाहो तो यहाँ लगा लो, चाहो तो अगले स्टेप के अंदर लगा लो जहाँ मैंने लगाया है। क्लियर। यहाँ हो जाएगा मेरे पास t की पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक मिनट रुक जाओ, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल क्लियर, और इंटू एच एन एक्स, ओके। अब मेरे को जो चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n चाहिए, इधर तो t की पावर n है, यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है t की पावर n, यहाँ भी t की पावर n है, तो यहाँ मैं n इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा, n इज इक्वल टू मैंने पुट करा n माइनस के 1, सिर्फ यहाँ, क्यों, मेरे को कोफिशिएंट चाहिए t की पावर n, तो इधर जो मेरे पास बना वो बना h समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, t की पावर n बन गया, फैक्टोरियल n बन गया, h डैश एन एक्स बन गया, इज माइनस समीशन ऑफ, जरा समझने की कोशिश करना, n इज इक्वल टू n प्लस 1 डाल रहा हूँ मैं यहाँ, n इज इक्वल टू, जब n इज इक्वल टू n प्लस 1 डालूंगा मैं, ओके,
सॉरी n इजिकल टू n माइनस वन डालना पड़ेगा, वरना +2 हो जाएगा, ये गड़बड़ कर दी है मैंने यहाँ पे। n इजिकल टू मेरे को डालना पड़ेगा n माइनस के 1, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, n प्लस के 2 हो जाएगा। n इजिकल टू n माइनस 1 डाला, n इजिकल टू n माइनस 1 डालने से तो समीशन हो जाएगा n इजिकल टू 1। देखो आप n इजिकल टू n माइनस 1 डालो, मैं अलग से निकाल करके दिखा रहा हूँ, ये n माइनस 1 इजिकल टू 0 होगा। इस समीशन की बात करता हूँ, इस वाले समीशन की, ये वाला समीशन। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बराबर करके समीशन n इजिकल टू 1 आ जाएगा ना, 1 टू इन्फिनिटी जो मैंने लिखा है, और यहाँ बन जाएगा कितना t की पावर n प्लस 1, ये होगा n माइनस 1 प्लस 1 बटे n की जगह n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा h डैश nx, और बराबर इस तरफ तो जो का तो चल ही रहा है, समीशन n इजिकल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होगा t की पावर n बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल और h n x। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही मैं कोफिशेंट लेकर के चलूंगा, कोफिशेंट ऑफ दोनों तरफ, कोफिशेंट ऑफ t की पावर n बोथ साइड, इधर जो बनेगा मेरे पास, जरा ध्यान से देखना, इधर बनेगा मेरे पास x बटे फैक्टोरियल n, x बटे फैक्टोरियल n, एक तो ये बना, माइनस यहाँ बना 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और h डैश n बना, h डैश n की जगह मैंने n माइनस 1 पुट करा था ना, तो यहाँ ये क्या होगा, ये होगा n की जगह, यहाँ ये जरा सी मैंने गलती कर दी है, n की जगह ये होगा n माइनस 1, h डैश n माइनस 1 बराबर उस तरफ कितना होगा भाई, उस तरफ है होगा मेरे पास 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरे पास h n x, और यहाँ मेरे पास क्या होगा भाई, यहाँ भी मेरे पास h डैश होगा, h डैश n होगा, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है ना। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा इस, ओके, जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा यहाँ से, इस स्टेप से अगले वाले स्टेप की तरफ मैं जैसे ही चलूँगा, तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा बेटा, सीधा निकलेगा h डैश n x बराबर n h डैश n माइनस 1 प्लस n h n, और ये x कैसे निकलेगा बता रहा हूँ अभी, ज़रा समझने की कोशिश करना, बताता हूँ अभी। फैक्टोरियल है ना, इसको भी n माइनस 1 के टर्म्स में लिखूंगा, दोनों तरफ देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, इधर तो है h डैश x, इसको लिखा मैंने n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, पहले वाले स्टेप को लिख दिया ना, और माइनस h डैश n माइनस 1, माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, और h डैश शायद n माइनस 1 है, देख लो मैं, h डैश n माइनस 1 है, ये h डैश n है। ओके, उधर कितना है h डैश n, हाँ h डैश n माइनस 1 है, और इधर h n है, इधर है मेरे पास बराबर कितना है 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, और यहाँ है h n x, ये कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये स्टेप तो जो का तो रखा है, ये स्टेप ओके, इसकी गुना डायरेक्ट इसके साथ होगी, यहाँ गुना होने के बाद ये स्टेप आ चुका, और इसकी गुना डायरेक्ट इसके साथ भी होगी, ये स्टेप आ चुका। ओके, एक मिनट रुको भी आप, h डैश n माइनस 1 प्लस n h n, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये स्टेप आ चुका, ये सॉरी ये स्टेप आ चुका। ओके, देखो आप, एक तो बन रहा है ये वाला स्टेप, और उससे अगले वाला ये स्टेप बन चुका, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।